तो गाइज़ आज हम अपना लेक्चर सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपको लेक्चर फर्स्ट हमने गाउस का नियम बता दिया था, इसकी परिभाषा बता दी थी आपको, और इससे रिलेटेड ये एक नॉर्मल सा फॉर्मूला था, वो भी मैंने आपको बता दिया था। अब इसके बाद में अपन देखेंगे गाउस के नियम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। तो लिखेंगे अपन, पहले लिख देते हैं अपन गाउस के नियम संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और उनमें से जो गाइस जो पहला बिंदु है वो क्या लिखेंगे अपन। इसमें ये होगा कि गाउस का नियम होता है ना, जो हमेशा एक बंद पृष्ठ के लिए लागू होता है, यानी कैसा भी पृष्ठ हो लेकिन वो बंद होना चाहिए, कहीं से खुला नहीं होना चाहिए। तो अपन लिख देंगे कि गाउस का नियम, अपने डेरिवेशन में भी लिखा था, ये परिभाषा में अपने भी लिखा था कि बंद पृष्ठ होना, ये वर्ड अपनी जो परिभाषा है इस नियम के अनुसार इसमें ये बंद वर्ड तो होना ही चाहिए। और वहीं हम इसका एक फर्स्ट नियम लिख रहे हैं यहाँ से कि गाउस के नियम सदैव बंद पृष्ठों के लिए लागू होता है। इसके बाद सेकंड हम देखेंगे गाउस का नियम होता है ना, उन सभी क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करते हैं। मतलब E समानुपाती 1/r²। इसको भी बताऊंगा मैं आपको, इसका एक एग्जाम्पल लेके अपन करेंगे। पहले इसका नियम लिख देते हैं अपन। गाउस का नियम उन सभी क्षेत्रों के लिए लागू होता है जो व्युत्क्रम वर्ग के नियम E proportional to F1/r² की पालना करते हो। जैसे विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटिक फील्ड। इसका एग्जांपल हो जाएगा विद्युत क्षेत्र। अपने को पता है विद्युत क्षेत्र होता है K/r², पालना करता है इसकी। विद्युत क्षेत्र, गुरुत्वीय क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड और ग्रेविटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कार्य करती है, जैसे पहले देखते हैं विद्युत क्षेत्र होगा K/r²। बट गुरुत्वीय क्षेत्र होगा ना, वो होगा E=gm/r²। ये होती है गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता। ओके। इसके बाद हम देखेंगे थर्ड नियम इसमें क्या है कि किसी पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता, यानी पृष्ठ की आकृति चाहे कैसी भी हो, विद्युत फ्लक्स का मान उतना ही रहेगा। अब पहले हम नियम लिख देते हैं, किसी पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ की आकृति पर निर्भर नहीं करता।
मतलब ये है कि मतलब ये गोला है, इसमें ये क्यों आवेश है, तो इसका विद्युत गॉस पेपर इसका मान क्या होगा, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, Q डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। मान लो यही है कोई घनाभ है, ये चलो घनाभ है अपना, घनाभ मान लो चाहे घन मान लो, घनाभ ही है ये, इस पर क्यों आवेश है तो इसकी आकृति पर डिपेंड नहीं करेगा। यहाँ इसके अंदर टोटल आवेश क्यों है तो Q डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। ये Q डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट हम इसलिए लिखेंगे क्योंकि हमने पढ़ा था ना Q इन मतलब जो टोटल अंदर आवेश होगा वो लिख देंगे। इसके टोटल अंदर आवेश कितना है, Q है डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। यहाँ पे आवेश कितना है, Q है डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट, ये लिखना है अपने को। अब मान लो अब शंकु हो गया है, ये मान लो कोई शंकु है, इसमें आवेश ये Q है तो इसका मान भी Q डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट ही होगा क्योंकि इसके अंदर आवेश टोटल आवेश क्यों है। लेकिन पहली शर्त अपने क्या है कि ये बंद आकृति है। अब इनमें से कोई सी आकृति खुली दिख रही है आपको, ये आकृति बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, तीनों आकृतियाँ बंद है। चलो एक और आकृति लेते हैं, बेलनाकार। ये अपनी कोई बेलनाकार आकृति है, इसमें है क्यों आवेश, इसको लिखेंगे फाई इज इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। कैसे, इसका आवेश इसके अंदर टोटल आवेश कितना है, Q डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। अंदर का आवेश, टोटल अंदर का आवेश उसके डिवाइड में एफ साइन एन नोट, ये अपन लिख देंगे। इसके बाद में अपन देखेंगे फोर्थ नियम कि फोर्थ नियम क्या होगा। यानी किसी बंद पृष्ठ से संबंध मतलब उसकी आकार, मतलब कोई छोटा है कोई बड़ा है, उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा। ये तो अपनी आकृति थी, ये तो आकृति थी भाई, ये कैसे होगी, लेकिन ये आकार पे भी डिपेंड नहीं करेगा। तो अपन फोर्थ पॉइंट गाइस क्या लिखेंगे कि विद्युत फ्लक्स का मान आकार पर डिपेंड नहीं करेगा। लिखते हैं चलो अपना, उसका फोर्थ रूल है क्या है, किसी पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ, बंद होना चाहिए, बंद पृष्ठ के आकार पर निर्भर नहीं करेगा। कैसे, मतलब ये एग्जाम्पल के लिए एक गोला है और यही एग्जाम्पल के लिए गोला है, इधर एक, दोनों में समान आवेश स्मॉल क्यों रखा आपने। तो अब तो दोनों का मान सोचिए, किसका मान कितना होगा, इसका मान कितना लिखेंगे हम, अंदर टोटल आवेश डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट, और यहाँ कितना लिखेंगे, अंदर टोटल आवेश बटा एफ साइन एन नोट। दोनों में कोई चेंज आया, दोनों इक्वल ही तो है, दोनों इक्वल है, इस आकार पर डिपेंड थोड़ी कर रहा है, वो तो टोटल अंदर आवेश कितना है उस बात पर डिपेंड करेगा। फोर्थ पॉइंट लिखेंगे कि किसी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान होता है वो आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करता। मतलब पहले हम लिखते हैं इसके बारे में गाइस, मैं आपको इस अलग अलग पॉइंट इसलिए बता रहा हूँ कि तब वो अच्छे से समझ में आए, आप इनको अलग अलग समझ सको, वरना मैं फिफ्थ पॉइंट को भी इसमें बता सकता हूँ। मैं वो एक एक पॉइंट, एक एक छोटी छोटी चीज़ को अलग से बता रहा हूँ। तो अपने फिफ्थ पॉइंट क्या लिखेंगे, किसी बंद पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान, आवेश की स्थिति। मैं गाइस आपको बार बार ये बंद वर्ड बता रहा हूँ, बंद वर्ड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गाउस का नाम सुनते हैं आपको सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि पृष्ठ होगा ना, गाउसी पृष्ठ, वो बंद होगा, किसी भी ओर से खुला नहीं होगा। का मान क्या लिखा आपने, किसी बंद पृष्ठ संबंध विद्युत फ्लक्स का मान आवेश की स्थिति पर निर्भर नहीं करेगा। मतलब ये अपना कोई गोला है, ये इधर कोई गोला है, इसमें आवेश अपने क्यों यहाँ रख दिया और इसमें आवेश अपने क्यों यहाँ रख दिया, तो अब इसकी विद्युतशीलता कितनी होगी, फाइव इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट, और इसकी विद्युत तीव्रता कितनी होगी, Q डिवाइड बाई विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, ये इतना होगा, फ्लक्स का नहीं, ये विद्युत क्षेत्र का मान। अब पता ना गाउसी नियम से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान,
ये जो अपने निकाल रहे हैं विद्युत फ्लक्स का मान होगा ना, कोई इसमें फ़र्क नहीं आएगा। कैसे फ़र्क नहीं आएगा कि पृष्ठ के अंदर आवेश होना चाहिए। अब वो कहाँ है उससे अपने कोई मतलब नहीं है। पृष्ठ के अंदर है, पृष्ठ बंद है, तो आवेश का मान समान रहेगा। ये दोनों क्या है, इक्वल है। ये दोनों विद्युत फ्लक्स का मान इक्वल आ जाएगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट करेंगे कि बाह्य आवेश की स्थिति, मतलब कोई बाहर की ओर कोई और एक आवेश, यहाँ पे एक और आवेश आ गया, उसकी स्थिति से फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे इसमें, छठा पॉइंट लिखेंगे इसमें, किसी बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स का मान बंद पृष्ठ से बाहर स्थित आवेश की उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता है। कैसे, मतलब ये कोई अपना गोला है, डायग्राम से बताता हूँ आपको बढ़िया से। ये दो गोले अपने पास, यहाँ पे आवेश क्यू, यहाँ पे समान विद्युत फ्लक्स समान कितना है, क्यू डिवाइड बाई एफ साइन नोट, और यहाँ पे भी क्यू है लेकिन यहाँ पे बाहर पे और क्यू है, तो इसका मान भी कितना आएगा, क्यू डिवाइड बाई एफ साइन नोट। कैसे गाइस, मतलब यहाँ पे अपने को अंदर कितना आवेश वो देखना है, बाहर क्या है क्या नहीं उससे अपने कोई मतलब ही नहीं है। अगर ये भी किसी पृष्ठ के अंदर होता, ये पृष्ठ इसके पृष्ठ के मान लो इधर इसी भी अंदर होता, तो अपन क्या लिखते, ये क्यू प्लस क्यू टू क्यू जाता, लेकिन ये पृष्ठ से बाहर है फिलहाल, तो इसको हम इस पर डिनोट नहीं करेंगे। मतलब ये अपना मान तो यही आएगा, इसकी स्थिति से कोई निर्भर पड़ ही नहीं रहा, चाहे ये ना हो, इससे अपने कोई मतलब नहीं पड़ेगा। अपने कहने का मतलब यही है, ये नियम है ना, ये चीज़ बताता है कि इसकी स्थिति से अपने को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे कि ये अंदर का आवेश देखना अपने को, तो अंदर का आवेश क्यू डिवाइड बाई एफ साइन अपने आप पास आ गया, तो इसके क्या मतलब है, ये चाहे रहो या चाहे ना रहे, ये बाहर का आवेश है। वैसे इसके बाद में अपन देखते हैं इससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चन, अपने जो इसके नियम है, इसके जो गुणधर्म है वो अपने ना पूरे हो चुके हैं। अब हम इससे रिलेटेड क्या देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखेंगे गॉस के नियम से रिलेटेड, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूँ आपको। वैसे हम पहला क्वेश्चन क्या ले रहे हैं अपने पास कि लिख देता हूँ लैंग्वेज भी हमारे पास, क्योंकि एक लैम्बडा रेखीय आवेश घनत्व का तार ए भुजा के घन के वर्ग घन के विकिरण के अनुदिश गुजरता है तब घन से निर्गत कुल विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करो। अपने को निर्गत फ्लक्स का कुल मान ज्ञात करना है। अपन निर्गत फ्लक्स का कुल मान कैसे ज्ञात करेंगे, पहले अपन घर लेंगे आराम से। और गैस मैंने आपको क्या बताया कि निर्गत फ्लक्स का मान कितना लेंगे अपन, कि अपने ये रहा निर्गत फ्लक्स, ये अपने यहाँ पे क्या माना था कि जो भी बाहर निकलेगा आवेश वो पॉजिटिव में होगा। तो सबसे पहले अपने दिमाग में आना चाहिए जो फ्लक्स निकल रहा है वो कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल चीज़ अपने दिमाग में याद आनी चाहिए। अब पॉजिटिव कैसे आएगा, उसके लिए अपने को लंबाई की जरूरत पड़ेगी। अब मानते हैं चलो ये अपना यहाँ पे पहले अपने घर बनाते हैं। यहाँ पे आपको विकिरण दिखाता हूँ, इसका विकिरण कौन सा होगा। ये कौन से विकिरण की लंबाई की बात कर रहा है, ये अपने पास एक घन हो गया, ये इसके घन विकिरण की बात कर रहा है। और घन में विकिरण कैसे होता है, अब इसमें ये वाला विकिरण नहीं होगा, ये यहाँ से जोड़ दिया, मतलब इसको यहाँ से जोड़ दिया, ये विकिरण, ये तो एक फलक का विकिरण है। घन का विकिरण कैसे होगा, ये पॉइंट है, इसको पॉइंट मान लो ए, और ये पॉइंट है पॉइंट बी।
अब इन दोनों को मिलाएंगे ना गाइस, जिस रेखा के अनुदिश वो होगा घन विकिरण। और वो पता है घन विकिरण की लंबाई कितनी होती है, √3a। पाइथागोरस थ्योरम से आती है, नहीं पता है तो आप इसको देख लीजिए कि ये √3a आएगी। ये आवेश था। अब इससे निर्गत फ्लक्स का मान बताना है। इसकी लंबाई को अपने को बहुत जरूरत होती है। थीटा इक्वल्स टू QL आएगा। ओके, फिर अपने को क्या लिखना है, थीटा नहीं है ये आवेश, Q इक्वल्स टू QL √3a इंटू लेमड़ा। अपने पास L का मान आया था यहाँ से √3a और Q इक्वल्स टू लेमड़ा 3a डिवाइड बाई एफ साइन नोट। अंदर टोटल आवेश कितना होगा, Q का मान √3a लेमड़ा, वो अपना टोटल आवेश यहाँ पे रख दिया और डिवाइड बाई एफ साइन नोट। अब ये गाइस आपको कैसे आएगा, ये एक छोटा सा पॉइंट है, आपको पता है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना मैं इसको आगे बता दूंगा पूरी सोर्स से मैं बता देता हूँ। मतलब ये एक लंबाई का तार है, अनंत देखिए ये अपने ये तार है, कोई ये तार है अपने पास। तो इसमें गाइस Q का मान क्या होता है कि इसमें अपन डिफाइन करेंगे, यहाँ पे आता है लेमड़ा यहाँ पे लेमड़ा इक्वल्स टू QL आएगा। कैसे आएगा, ये एक फॉर्मूला होता है, ये 3 पॉइंट होते हैं, एक तो अनंत लेके लंबाई, एक क्षेत्रफल और एक घनत्व है। मैं आपको तीनों पॉइंट को आराम से बताऊंगा कि अब शॉर्ट में देख लीजिए इसको। यहाँ से लेमड़ा का मान क्या आएगा, मतलब आवेश बट्टा इसको लंबाई को किससे डिनोट करते हैं, L से डिनोट करते हैं, तो डिवाइड में L आ जाएगा और यहाँ से Q क्या आ जाएगा, लेमड़ा इंटू L। ये आ गया अपने पास। इस चीज़ को मैं टेंस मतलब कैसे आपको इसको तीनों चीज़ों को आगे बताऊंगा, लंबाई, क्षेत्रफल और घनत्व है, तीनों चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। आप शोर से समझ लिए यहाँ पे कि लेमड़ा इक्वल्स टू Q डिवाइड बाई L होता है और Q का मान यहाँ से क्या आ जाएगा, लेमड़ा इंटू L आ जाएगा। ओके गाइस, अब अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इस बार गाइस मैंने क्या है, लैंग्वेज नहीं लिख रहा हूँ, आपको राइट समझा ही दूंगा मैं आपसे। मतलब ये कोई गोला है, ये अर्धगोला है और इसकी सतह पर आना गाइस क्यों आवेश लिखा हुआ है। अब गाइस अपने को क्या है, सबसे पहले क्या होता है कि गॉस चाहिए। अब इसको विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात करना है अपने को, तो विद्युत फ्लक्स का मान कैसे ज्ञात करेंगे। अब मतलब ये तो गोला अपने को क्या खुला गोला दे रहा है, खोखला खुला है ऊपर से, ये खोखले, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एक बंद पृष्ठ बनाएंगे। इसको बंद पृष्ठ कैसे बनेगा, ऐसे का ऐसा एक गोला इस पर रख दिया, मैंने क्या कर लिया, इस पर ऐसे का ऐसे एक गोला इसकी साइज का मानते हुए इसके ऊपर रख दिया, तो ये बंद पृष्ठ बन गया। अब पूरे गोले का कारण कितना आवेश होगा, अब पूरे गोले का कारण कितना आवेश होगा, विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, Q डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। तो फिर इसके आधे के कारण कितना होगा, इसका आधा कर दो, Q डिवाइड बाई 2f साइन एन नोट। ये आ गया अपने विद्युत फ्लक्स का मान। आपने क्वेश्चन में क्या दे रखा था, इतना सा एक हाफ गोला दे रखा था, उस पर उसकी सतह पर ये क्यों आवेश पड़ा था। अपने को आवेश को क्या करना होता है, पृष्ठ के अंदर लाना होता है। पृष्ठ के अंदर अपने उसको ले आए यहाँ पे, पृष्ठ के अंदर से लाने के बाद में अपने क्या किया कि पूरे का अगर ये पृष्ठ बंद होता तो कितना होता, एक के पूरे पृष्ठ के लिए कितना होता, Q डिवाइड बाई एफ साइन नोट। अगर इसको अपने आधा कर दिया तो आधे के लिए कितना होता, Q डिवाइड बाई 1/2 से मल्टीप्लाई कर देगा ना आधे से, तो Q डिवाइड बाई 2 एफ साइन नोट ये आ गया। और इसी तरह घन में हो जाएगा। घन में कैसे होगा वही बताता है। अब मान लीजिए कोई घन है, ये कोई घन है अपने पास और इसकी इस तरह क्यों आवेश है। अब गाइस ये तो मतलब खुला है, अब खोखला नहीं, बंद नहीं है। बंद बनाने के लिए क्या करेंगे, हम ऐसा का ऐसा घन इस पर क्या है मान लेंगे। ये हो गया ना, ये बंद हो गया। अब पूरे के लिए, अब बंद के लिए कितना होगा, फाई का मान कितना होगा बंद के लिए, विद्युत फ्लक्स का मान Q डिवाइड बाई एफ साइन नोट। और अभी ये आधा हो गया तो आधे के लिए कितना होगा, Q डिवाइड बाई 2 एफ साइन नोट। 2 का डिवाइड कर देंगे अपन,
हो गया। अब गाइस इससे रिलेटेड अपन एक और क्वेश्चन देखेंगे। मतलब क्वेश्चन अब इससे आकृति से हम क्या करेंगे, बहुत सारी आकृति हो जाएंगी। मतलब किसी भी आकृति से करने के लिए आप क्या कर देंगे, सबसे पहले उसको बंद बना लेंगे, और फिर बंद बनने के बाद में क्या करेंगे, जितना एक से हो रहा है उतना डिवाइड कर देंगे भैया, कि अब आधे से कितना होगा, आधे से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आधे का मान आ जाएगा। तो गैस अपने ने क्वेश्चन का काम कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन वाला पोर्शन कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे गैस जो विद्युत, जो गॉस का नियम है ना, इसको कूलाम के नियम से भी कैसे प्रूव कर सकते हैं। तो अपनी मैं आपके लिए हेडिंग लिख देता हूँ वीडियो पॉज करके। अब इस हेडिंग में क्या पढ़ेंगे अपन, कि जो गॉस का नियम है ना, उसको हम ना कूलाम के नियम से भी प्रूफ करेंगे। मतलब कूलाम के नियम से गॉस का नियम कैसे प्रूफ होगा। अब गॉस के नियम की उत्पत्ति पढ़ेंगे। तो गाइस अपनी हेडिंग क्या रहेगी, कि गॉस के नियम की उत्पत्ति या कूलाम का नियम, कूलाम नियम व गॉस नियम में संबंध। अब इस हेडिंग को सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले क्या लिखेंगे अपन, कि अब गॉस का नियम है तो गॉस के नियम के लिए क्या लिखेंगे, कि एक स्वैच्छिक आकार मानेंगे, मतलब अपनी इच्छा से कोई आकार मानेंगे, बंद होना चाहिए। तो अपन क्या लाइन नोट करेंगे यहाँ पे, यहाँ से अपन इसकी उत्पत्ति स्टार्ट करते हैं। तो क्या लिखेंगे, माना एक आवेश स्वैच्छिक आकार के बंद पृष्ठ के अंदर बिंदु O पर स्थित है। कैसे, मान लिया अपने कोई आकार है, ये कोई आकृति अपने जो अपने डिफाइन की है, अपनी इच्छा से डिफाइन की है, तो कैसे भी मान सकते हैं, ये बिंदु हो गया यहाँ पे। यहाँ से अपने कुछ अल्फांस ले लिया, इतनी दूरी पर एक शंकुकार आकृति बन गई है। ये इसका अपने ले लिया ds वेक्टर, और ये ले लिया अपने ई वेक्टर, ये बने हो गया थीटा, और इसको क्या बोलते हैं, डी ओम। ये गाइस होना फिजिक्स में ना यही काम आता है, ये जो इसके बीच का कोण है इसको डी ओम 4 पाई बोलते हैं। ये दो चीज़ें हैं ना, ये पूरे फिजिक्स में, मतलब 12th की फिजिक्स में अपने यही काम आएगी। तो मैं उसको डायरेक्ट डिनोट करके बता रहा हूँ आपको, मतलब कैसे। अब इसके बारे में अपन लिखेंगे। अपन को गाइस इसमें लिखना सबसे ज़रूरी होता है। अगर आप सब्जेक्टिव पेपर दे रहे हैं ना, तो अपने ये जो लाइन लिखेंगे ना, इसमें बहुत इफेक्ट पड़ेगा टीचर पे। मतलब ये लाइन्स लिखी होनी बहुत ज़रूरी होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको लिख के बता रहा हूँ, वरना मैं बोल के डायरेक्ट भी बता सकता हूँ, लेकिन मैं आपके लिए लिख के एक एक चीज़ को अलग से बता रहा हूँ। कैसे करेंगे, मतलब अब लिखेंगे बंद पृष्ठ के किसी क्षेत्रफल अल्फांस के से निर्गत, ds वेक्टर से निर्गत फ्लक्स का मान ना, ये आ जाएगा ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर होगा। अपन क्या लिख देंगे यहाँ से, कि डी फाई इक्वल्स टू ई डी एस कोस थीटा, वैल्यू नंबर 1। ये तो कैसे अपना नियम है, और उसका नियम, उस नियम से अपने ये लाइन लिख दी। और डी एस कोस थीटा कहाँ से आया, डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए डॉट बी का क्या होता है आपका, ए डॉट बी का क्या होता है, मतलब यहाँ पे बता देता हूँ, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए बी कोस थीटा होता है। वही अपने यहाँ पे कर दिया। ई डी एस का क्या हो जाएगा, ई डी एस कोस थीटा, ये भी तो एक वैल्यू है अपने पास, तो यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस कोस थीटा। इसके बाद से अपन क्या देखेंगे, कि कूलाम के नियम से आर दूरी पर, अपने को पता है कि कूलाम का नियम होता है ना, उससे आर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो अब हम वो लिखेंगे कि कूलाम के नियम से आर दूरी पर स्थित बिंदु की तीव्रता इज इक्वल्स टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर
होगा। और के का मान कितना होगा यहाँ से बता रखा मैंने आपको 1/4 पाई f sin नॉट। एक ऐसी ये चीज़ तो मैंने आपको चैप्टर फर्स्ट में बताई है कि कूलाम के नियम से r दूरी पर स्थित बिंदु की तीव्रता है ना k/r² होती है। मैंने आपको ये चीज़ फर्स्ट में बता दी थी। ये बहुत चीज़ वह लाइन मैंने यहाँ से पुट क्यों की है कि गाउस के नियम और कूलाम के नियम में अपन संबंध भी डिफाइन कर रहे हैं ना यहाँ से, तो इसलिए कूलाम के नियम भी तो आना जरूरी होगा ना इसमें। तो ये आ गया। और फिर हम इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, इजिकल्स टू 1 इंटू क्यों /4 पाई f sin नॉट इंटू r²। मैंने के का मान यहाँ भी पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, यह मान है ना, यह मान समीकरण 1 में रखने पर, यह मान समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या कितना मान आ जाएगा इसका, ये अपनी समीकरण 1 है, इसमें एक मान यहाँ रख देंगे तो क्या आ जाएगा d फाई 1/4 पाई f sin 1/4 पाई, सॉरी आपको दिखाई नहीं दिया, 1/4 पाई f sin नॉट इंटू q/r² ds कोस थीटा। ये समीकरण नंबर अपने आ गई 2। अपने को जो ये मान है ना वहाँ पे रख दिया, तो ये ds वाला ये आ गया ds कोस थीटा q/r²। ये मान आपको समझ में आ गया होगा गाइस। अपने मान उसको यहाँ से वहाँ पुट किया। अब क्या लिखेंगे अपन, अब ये जो अपन आगे वाली लाइन लिख रहे हैं ना, ये गाइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, मतलब कि अब यहाँ पे अपन क्या लाइन लिखेंगे कि बंद पृष्ठ संबंध फ्लक्स ज्ञात करने के लिए समीकरण 1 का समाकलन करेंगे, समीकरण 2 है ना उसका समाकलन करेंगे। तो अपनी लाइन क्या होगी, बंद पृष्ठ से संबंध फ्लक्स ज्ञात करने के लिए समीकरण 2 का समाकलन करने पर शॉर्ट इंटीग्रेशन 1/4 पाई f sin नॉट q/r² ds कोस थीटा। अब यहाँ से कितना लिखेंगे, इसका फाई का मान, इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर यहाँ से अब कितना लिखेंगे, इसका मान हमने फाई ले लिया, ये नहीं है तो अपने पास ये इसका मान ले लिया। अब शॉर्ट इंटीग्रेशन 1/4 पाई f sin नॉट q/r² ds कोस थीटा। इसका मान फिर से क्या लिखेंगे, q/4 पाई f sin नॉट, ये जो नियत राशि है ना उसको बाहर निकाल रहा हूँ मैं, तो यहाँ से मैंने छोटा क्यों लिख दिया गलती से, बटा q/4 पाई f sin नॉट। और फिर इसके नीचे क्या लिखेंगे, ये हो गया। फिर अंदर क्या बचा इसके पास, शॉर्ट इंटीग्रेशन ds कोस थीटा /r²। अब यहाँ से क्या आपको एक नई चीज़ सीखने को पता चलेगी, मतलब क्या, जो ds कोस थीटा होता है /r², ये d ओम के इक्वल होता है। ये डी ओम क्या होता है, ये क्षेत्रफल अल्फांश द्वारा बिंदु O पर बनाया गया कोण होता है। जो अपने बिंदु यहाँ से बिंदु लिया है ना, इसकी अपनी करूँ कोई भी चीज़ को, ये बिंदु O है अपने पास, ये बनाया गया द्वारा कोण होता है डी ओम होता है ये। ओके, ये चीज़ गाइस फिजिक्स में यही यूज़ होती है, कहीं यूज़ ही नहीं होती। आपने भी ये पहली बार देखा होगा कि मैं आपको क्या बता रहा हूँ, लेकिन गाइस ये चीज़ होती है ऐसी है। अब मैं क्या करूँ, बुक में भी ऐसा लिखा हुआ है, मैं भी आपको ऐसा ही बताऊँगा। आप टेंशन मतलब कि इतनी बड़ी ये डेरिवेशन है गाइस, इसको आपको ना एक बार क्या करना है, देख के करना है पूरी डेरिवेशन को, और इसके बाद में आपको बिना देखे बिना 1-2 बार प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद आपको गाइस ये टिप्स पे हो जाएगी, फिंगर पे हो जाएगी। पहले मैं आपको पूरी डेरिवेशन बता देता हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुई है। डी ओम गया, ये अपने ले लिया, और ये होता है क्षेत्रफल, आर नहीं है ये ओम है, ओम क्षेत्रफल अल्फांश द्वारा
बिंदु ओ पर बनाया गया घनकोण। ओके, तो अब क्या इसके बाद हम क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन ए नोट, ये डी ओम हो गया। अब संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बनाया गया घनकोण होता है वो 4 पाई होता है। अब इसका जैसे हम इंटीग्रेशन करेंगे तो उसको इसकी जगह क्या लिखेंगे, 4 पाई लिखेंगे। अब आप सोचो ये क्या होगा गाइस, इसका जो इसकी इक्वल अपन ना 4 पाई लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे ना तो शॉर्ट इंटीग्रेशन करने पर ना 4 पाई ही आएगा। ये दो चीज़ें आपको यहाँ पे याद ही रखनी पड़ेंगी, इसके लिए कोई उपाय नहीं है अपने पास में। चाहे तो आप ये जो दोनों को रट लो, मैं तो आपको रिकमेंड करूँगा आप दोनों चीज़ों को दिमाग में से फीड कर लो अपने पास। ये दो चीज़ें याद आते हैं, मुझे पता है पूरी डेरिवेशन कर दोगे। अब दो चीज़ें आपको यहाँ पे मुश्किल लगेंगी, भैया पे मैंने यहाँ पे क्या बता दिया, लेकिन गाइस ये चीज़ें ऐसी होती हैं। अब क्या बताएंगे, संपूर्ण बंद पृष्ठ द्वारा बनाया गया घनकोण 4 पाई। तो हमें फाइव इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, विद्युत फ्लक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डी ये क्यू डिवाइड बाई 4 पाई एफ साइन एन नोट इंटू 4 पाई। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो हो जाएगा क्यू डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। और यही विद्युत फ्लक्स का यही उसके द्वारा आता है, गॉस के नियम से आता है, क्यू डिवाइड बाई एफ साइन एन नोट। तो अपने क्या किया, गॉस के नियम लेके चले थे, उसे विद्युत फ्लक्स की भी गणना कर ली और गॉस के नियम का अपना व्युत्पन्न पढ़ लिया। ये क्यू, यहाँ पे क्यू क्या है, ये क्यू टोटल इन है ना वो है, और सिग्मा बाई ये है निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युत तीव्रता, निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात की विद्युतशीलता होगी गाइस। यही अपने एक उसमें पढ़ा था आपने कि यहाँ पे क्या मैंने आपको क्या लिखाया था इसमें परिभाषा में, कि गॉस के नियम के अनुसार किसी बंद काल्पनिक पृष्ठ से संबंध विद्युत फ्लक्स का मान उस बंद से पृष्ठ के अंदर कुल आवेश सिग्मा क्यू इन व निर्वात की विद्युतशीलता के अनुपात में होता है। और यही अपने गाइस इस चीज़ को प्रूफ कर दिया, ये चीज़ अपनी प्रूफ हो चुकी है। तो गाइस आपको क्या करना है, इस डेरिवेशन याद करने के लिए एक बार तो इस डेरिवेशन को अपने नोट से देख के करनी है, देख के करोगे उसके बाद अपने को क्या करना है कि इसको एक बार बिना देखे बिना करनी है। इस डेरिवेशन को अपने को 3 बार लिखनी है कंटिन्यू। इस लेक्चर को देखते इस डेरिवेशन को कितनी बार लिखोगे, 3 बार लिखोगे तो गाइस मैं पक्का 100% श्योर हूँ कि आपको ये पक्का याद हो जाएगा। इस पर अपने दो चीज़ों को यही याद रखना है। रिकमेंड इसलिए कर रहा हूँ कि फिजिक्स में चीज़ें यही यूज होती है, इसलिए अपने को डीपली पढ़ते नहीं है दोनों चीज़ों को अपन। ये दो चीज़ें यही यूज होगी, ये दोनों चीज़ों को याद रखोगे तो आसानी से सोल्यूशन अपना मिल जाएगा। तो थैंक यू गाइस, बाकी की बातें अपने ना नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।